मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं हेलो एल्केन है क्या। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन, हेलो मीन्स हेलोजन और एल्केन के ये व्युत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, इनको हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। यहां से एक हाइड्रोजन हम लोग कम कर दें तो ये हो जाएगा CnH2n+1 और यहाँ कोई हेलोजन ग्रुप आकर जुड़ जाए तो ऐसे यौगिकों को हेलो एल्केन के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन कम है और उसकी जगह पर मौजूद कौन है? हेलोजन। जहां X बराबर क्या क्या हो सकता है? तो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हो सकते हैं। इसके आधार पर यदि हमें हेलो एल्केन की परिभाषा देनी हो तो हम लोग कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि एल्केन से हाइड्रोजन के विस्थापन और हेलोजन के जुड़ने से जो यौगिक बनता है उसे हम लोग हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। तो आखिर हेलो एल्केन है क्या? वे यौगिक जिनका निर्माण एल्केन से हेलोजन द्वारा हाइड्रोजन के विस्थापन से होता है, उन्हें हेलो एल्केन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1X होता है। Those compounds which are formed by replacement of hydrogen from halogens from alkenes. The general formula is CnH2n+1X, जहां X बराबर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और N की जगह पर 1, 2, 3, 4 से लेकर इनफिनिट तक के नंबर हो सकते हैं, संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये यौगिक जो एल्केन से हाइड्रोजन के विस्थापन से बनेंगे उनको हम लोग हेलो एल्केन करते हैं। फिर प्रश्न ये उठता है कि हेलो एल्केन का नामांकन हम लोग कैसे करते हैं? हेलो एल्केन के नामांकन के लिए हम लोग दो प्रकार की समान व्यवस्थाओं को यहाँ देख रहे हैं। एक साधारण नाम जिसे कॉमन नेम के नाम से हम लोग जानते हैं। एल्केन का साधारण नाम होता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल और हैलाइड इनका कॉमन नाम है। तो प्रश्न उठता है कि एल्काइल क्या है और हैलाइड किसे कहेंगे? एल्काइल का मतलब होता है एल्केन से एक हाइड्रोजन कम। एल्केन यानी CnH2n+2, वहां से एक हाइड्रोजन कम हो गया यानी CnH2n+1। ऐसे ग्रुप को, ऐसे मूलक को, ऐसे भाग को, ऐसे खंड को हम लोग एल्काइल कहते हैं। अब नाम एल्काइल कैसे लिखते हैं? हम लोग एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो एल्काइल बनता है।
तो मान लिया जाए कि हम लोग मीथेन की बात करते हैं, तो मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो मीथेन होता है क्या है CH4, और एक हाइड्रोजन CH4 से हम लोग हटा दें तो बचेगा क्या CH3, और कार्बन की वैलेंसी हम लोग पढ़े थे कि 4 होती है, तो 3 हाइड्रोजन और एक वैलेंसी वाला CH3। मीथेन से हाइड्रोजन हटने के बाद बना CH3, इसका नाम क्या होगा, तो एल्केन से बना एल्काइल, तो मीथेन से बना मिथाइल, यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होने पर एल्काइल बनता है। तो जब मीथेन की बात करते हैं तो मिथाइल। इसी तरह से जब हम लोग मीथेन के जगह पर ईथेन ले लें, ईथेन क्या होता है C2H6, तो C2H6 में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं हम लोग, तो बचेगा क्या C2H5, और हाइड्रोजन हटने के बाद यहाँ पर बंधन तो रहे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसके कारण ये जो C2H5 बचा इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल। तो मीथेन से मिथाइल, ईथेन से इथाइल, इसी प्रकार से प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, ये है हमारा एल्काइल। अब बात करते हैं इस प्रोपेन वाले में। यदि हम लोग बात करते हैं इस ग्रुप की CH3, CH2, CH2, और ये ग्रुप कहीं से जुड़ जाता है, प्रोपेन CH3, CH2, CH3 होता, वहां से एक हाइड्रोजन कम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल, N प्रोपाइल। लेकिन ये हाइड्रोजन जो है कि यहां से विस्थापित हो, यहां से विस्थापित हो सकता है, और जब यह हाइड्रोजन इस प्रकार से विस्थापित होता है तो उसका नाम हम लोग रखते हैं आइसोप्रोपाइल। ये कॉमन नाम है, साधारण नाम CH3CH3, यानी हाइड्रोजन का विस्थापन इस पोजीशन से हुआ, तो इस पोजीशन से होने का मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन और 3 ये जो बंधन है, 3 जो बॉन्ड है, ये 3 वैलेंसी को दर्शा रहे हैं, एक हाइड्रोजन 4, यहाँ पर हम लोग देखें तो 3 हाइड्रोजन और एक ये बंधन 4, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन और एक बंधन 4, यानी टेट्रा वैलेंसी को सभी शो कर रहे हैं। ये ग्रुप यहां से जो जुड़ेगा इसको हम लोग बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। ये था हमारा एल्काइल। अब बात करते हैं हम लोग हेलाइड की। तो हेलाइड यहाँ हेलोजन से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने पहले चर्चा की, यह हेलोजन यानी X के जगह पर 4 चीजें हम लोग रख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जब एक होगा तो इसको बोलेंगे फ्लोराइड, जब Cl होगा तो बोलेंगे हम लोग क्लोराइड, जब Br होगा तो ब्रोमाइड, और जब I होगा तो आयोडाइड। तब प्रश्न फिर हम लोग आते हैं शुरुआती प्रश्न पर, साधारण नाम हम लोग हेलो एल्केन का कैसे लिखते हैं। तो साधारण नाम क्या होता है, एल्काइल हेलाइड। हेलो एल्केन के साधारण नाम किस प्रकार होते हैं। How common name of haloalkanes are written। हेलोएल्केन के साधारण नाम एल्काइल हेलाइड होते हैं। The common name of haloalkanes are alkyl halides। जहां हम लोग हेलाइड की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से, जब F होता है तो फ्लोराइड, यानी हेलाइड की जगह पर F रहेगा तो फ्लोराइड हम लोग नाम इस्तेमाल करेंगे। Cl के जगह पर क्लोराइड, Br के जगह पर ब्रोमाइड, और I के जगह पर आयोडाइड। और एल्काइल के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की कि मीथेन से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो मिथाइल,
इथेन से कम होगा तो इथाइल, प्रोपेन से कम होगा तो प्रोपाइल। और प्रोपाइल दो प्रकार के, यदि किनारे वाले हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा तो उसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल, यदि बीच वाले हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। तो नाम कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे एग्जाम्पल के लोग बात कर रहे हैं, CH3Cl का हमको साधारण नाम लिखना है, तो CH3 को हम लोग क्या कहेंगे, मिथाइल, और Cl का नाम क्लोराइड। यदि यही इस तरह से होता है CH3I, तो CH3 को मिथाइल बोलेंगे और I को आयोडाइड। C2H5Cl हो तो नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। C2H5Br हो तो C2H5 को बोलेंगे हम लोग इथाइल, और Br है तो ब्रोमाइड। इसी तरह से CH3, CH2, CH2 और Cl है, कि प्रोपेन से हाइड्रोजन कम है तो प्रोपाइल, और किनारे वाले से कम है तो नॉर्मल प्रोपाइल, N प्रोपाइल, और Cl के चलते हम लोग नाम रखेंगे इसका क्लोराइड। और यही चीज कुछ यदि ऐसे होता तो बीच से एक हाइड्रोजन कम है, जिसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन के चलते प्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल, और क्लोरीन है यहाँ पर तो क्लोराइड। यदि इसी जगह पर Br होता तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कहते, I होता तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड कहते। इस तरह से एक और नाम हम लोग चर्चा कर लेते हैं, CH3, CH2, 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 Cl, तो इसको बोलेंगे हम लोग N ब्यूटाइल, ब्यूटेन से बन गया ब्यूटाइल, और किनारे वाले सटाइल से नॉर्मल N ब्यूटाइल क्लोराइड। इस Cl की जगह पर यदि F होता तो हम लोग क्लोराइड कहते, Br होता तो ब्रोमाइड कहते। ब्यूटाइल ग्रुप में कुछ अन्य संभावनाएं भी होती हैं, जैसे यदि यही हाइड्रोजन यहाँ का रिप्लेस हो तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। एक रिप्लेसमेंट यहाँ के हाइड्रोजन से भी हो सकता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस होगा, इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और टर्शियरी को संक्षेप में हम लोग TBRT लिखते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, जहां T फेयर लिख सकते हैं हम लोग, मींस टर्शियरी। ये तो बात हो गई साधारण नाम की, इसे नोट भी कर सकते हैं आप लोग। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये आइसो ग्रुप है और ये नॉर्मल ग्रुप है। तो इन सीधी श्रृंखला को बोलते हैं, एक शाखा के रूप में हो तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसो, और 2 शाखा के रूप में हो तो टर्शियरी की हम लोग चर्चा करते हैं। ये साधारण नाम है, हम लोग अगले दिन आइसो इसके आयुर्वेद नाम की भी चर्चा करेंगे। यदि क्लास पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।